का संपर्क हुआ, उसने उसका स्वागत किया। मतलब यह कि अब इसरो के वैज्ञानिकों के पास चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम से संपर्क करने के दो रास्ते हो गए। न सिर्फ लैंडर विक्रम ने ऑर्बिटर का स्वागत किया, बल्कि ऑर्बिटर ने भी लैंडर से जुड़ने के संकेत दिए। चंद्रयान 2 का यह ऑर्बिटर पिछले करीब 4 साल से चांद की कक्षा में घूम रहा है। और अब जब चंद्रयान 3 उसके करीब पहुंचा तो दोनों के बीच सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित हो गया। इसरो की तरफ से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम का स्वागत किया। वैज्ञानिकों ने बताया कि दोनों के बीच 2 वे कम्युनिकेशन हुआ, जिसका मतलब यह कि अब वैज्ञानिकों के पास चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल यानी विक्रम से संपर्क करने के 2 रास्ते हो गए। ऑर्बिटर एक ऐसी मशीन है जो किसी भी ग्रह के ऑर्बिट यानी कक्षा में रहकर उस ग्रह के बारे में जानकारियां जुटाती है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को वैज्ञानिकों ने 1 साल तक के लिए डिजाइन किया था, लेकिन चंद्रयान 2 मिशन के नाकाम होने के बाद इसमें बचे ईंधन से वो 2026 तक काम कर सकता है। इस बीच इसरो ने लैंडर Our favorite sports nutrition brand is celebrating their birthday with an insane sale. Comfortable and stylish summer outfits from Amazon. Choose your style according to your comfort. Which one was your favorite? विक्रम की तरफ से भेजी गई चंद्रमा की ताजा तस्वीरें जारी की, जिनमें चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। ये तस्वीरें लैंडर विक्रम ने 2 दिन पहले 19 अगस्त को ली। इससे पहले 17 अगस्त को भी लैंडर ने चांद की कुछ तस्वीरें भेजी थी, जिनमें चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए थे। लेकिन इस बार लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के फार साइड यानी उस हिस्से की तस्वीरें भेजी जो कभी पृथ्वी की तरफ से नहीं दिखता। इसरो ने ट्वीट कर चांद के उस हिस्से की तस्वीरें जारी की जो हम खुली आंखों से कभी नहीं देख सकते। जो तस्वीरें जारी की गईं उनमें चांद की सतह पर भयानक गड्ढे दिखाई दिए। एक तस्वीर में चांद की सतह उबड़ खाबड़ दिखी, जबकि एक तस्वीर में वहां लंबा मैदान दिखाई दिया। ये तस्वीरें लैंडर में लगे LHDAC यानी लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा से ली गई। ये कैमरा खासतौर से इसी काम के लिए बनाया गया है कि कैसे लैंडर को सुरक्षित चांद की सतह पर उतारा जाए। मतलब ये कैमरा लैंडर को उतरने के वक्त चांद की सतह पर मौजूद खतरों से बचाएगा। इधर मून मिशन पर निकले भारत के अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने का वक्त भी तय हो गया। इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया गया लैंडर विक्रम 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड कर जाएगा। और ऐसा होते ही पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगेगा, क्योंकि लैंडर विक्रम के उतरने के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 इस वक्त चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो वो 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मतलब चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडर के उतरने का समय तय हो गया। इसरो ने यह भी जानकारी दी कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद से लैंडर विक्रम सही स्थिति में है और वो सामान्य ढंग से काम कर रहा है। और इसरो के मुताबिक अगर तय समय पर यानी 23 अगस्त की शाम को लैंडर विक्रम की चांद पर लैंडिंग नहीं हुई तो उसे वहां उतरने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 23 अगस्त को मून पर लूनर डे यानी चांद के एक दिन की शुरुआत हो जाएगी। और चांद पर एक लूनर दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। इन 14 दिनों तक चांद पर लगातार सूरज की रोशनी रहती है। इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक लैंडर विक्रम में जो मशीनें लगी हैं उनकी लाइफ एक लूनर दिन यानी 14 दिन की है, क्योंकि ये सोलर पावर से चलते हैं, इसीलिए इन्हें काम करने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए। और अगर किसी वजह से 23 अगस्त को लैंडर विक्रम चांद पर लैंड नहीं कर पाता है तो वो अगले दिन फिर से कोशिश करेगा और अगले दिन भी उसे कामयाबी नहीं मिलती है तो उसे 29 दिन यानी करीब 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, जो एक लूनर डे और एक लूनर नाइट के बराबर है। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल कई साल तक अंतरिक्ष में रहकर काम करता रहेगा, जबकि पहले यह बताया जा रहा था कि प्रोपल्शन मॉड्यूल 3 से 6 महीने तक ही अंतरिक्ष में काम करेगा। और इस दौरान वो धरती से आने वाले रेडिएशन की जांच करेगा। 17 अगस्त को अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को सफलतापूर्वक विक्रम लैंडर से अलग किया गया था। उस दौरान उसकी लाइफ 3 से 6 महीने बताई जा रही थी, लेकिन इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रोपल्शन मॉड्यूल 6 महीने नहीं बल्कि कई साल तक अंतरिक्ष में काम करता रहेगा। इसरो के मुताबिक 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के दौरान प्रोपल्शन मॉड्यूल में करीब 1700 किलो ईंधन था। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए ही पृथ्वी के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट बदली गई और 6 बार इंजन ऑन किया गया था। इस दौरान 1546 किलो ईंधन खत्म हो गया। मतलब प्रोपल्शन मॉड्यूल में करीब 150 किलो ईंधन बचा है और इसरो के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि बचे हुए ईंधन से वो कई साल तक अंतरिक्ष में रहकर काम कर सकेगा। हालांकि अभी पूरी दुनिया की नजर चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर है, लेकिन इस मिशन की असली कामयाबी रोवर प्रज्ञान पर टिकी है।
यह रोवर अभी लैंडर विक्रम के अंदर है, जो करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। और ये रोवर एक्शन में तभी आएगा जब लैंडर विक्रम की चंद्रमा पर कामयाब लैंडिंग हो चुकी होगी। और जैसे ही चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम उतरेगा, उससे 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। प्रज्ञान का वजन केवल 26 किलो है। जैसे ही प्रज्ञान के कदम चंद्रमा पर पड़ेंगे, इसरो के वैज्ञानिक नया इतिहास रचने में कामयाब हो जाएंगे। प्रज्ञान में एक सोलर पैनल लगा हुआ है जो 50 वॉट तक बिजली बना सकता है। मतलब ये कि अपना काम करने के लिए जरूरी बिजली भी प्रज्ञान खुद ही बनाएगा। फिर इसमें लगे नेविगेशनल कैमरे और सेंसर काम करना शुरू कर देंगे, जिनके जरिए हर छोटी से छोटी तस्वीर और जानकारी सीधा इसरो को मिलेगी। प्रज्ञान को इस मिशन का चीफ ऑफ कम्युनिकेशंस भी कहा जाता है। और यही वो डेटा होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव से जुड़े रहस्यों को सुलझाएगा। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पूरी तरह रोवर प्रज्ञान के 14 दिनों के काम पर निर्भर होगी। और इसीलिए इसरो ने रोवर प्रज्ञान को बेहद आधुनिक बनाया है। रोवर प्रज्ञान में ऐसी तकनीक है कि वो केवल तस्वीरें खींचने वाला कोई कैमरा पर्सन नहीं है, बल्कि खुद रिसर्च करने वाला एक वैज्ञानिक भी है। लैंडर विक्रम से आधा किलोमीटर के दायरे में रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमता रहेगा और रिसर्च करता रहेगा। केवल पानी ही नहीं, बल्कि चांद की सतह पर मौजूद दुर्लभ खनिजों को भी वो ढूंढेगा। वो चंद्रमा की सतह पर भारत की राष्ट्रीय पहचान भी छोड़ेगा, मसलन तिरंगे झंडे का निशान और इसरो का लोगो, जो चांद पर हमेशा के लिए भारत के वैज्ञानिकों की कामयाबी की छाप बन जाएंगे। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। रोवर की रिसर्च भी चांद की सतह पर पृथ्वी के 14 दिनों तक ही चलेगी। लेकिन इसरो की सबसे बड़ी चुनौती चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान को सॉफ्ट तरीके से उतारना है, क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव मुश्किलों और रहस्यों से भरा है, जिससे पूरी दुनिया अनजान है। चांद के इस हिस्से पर कोई नहीं पहुंच सका है। लेकिन भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करके चांद की जमीन पर इतिहास रचने वाला है। भारत का अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 चांद पर जिस जगह पर उतरेगा, वहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। क्योंकि चांद का दक्षिणी ध्रुव वो हिस्सा है जहां पर कई उबड़ खाबड़ और जोखिम भरे इलाके भी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां इतनी बड़ी खाइयां हैं जिनमें हिमालय भी समा जाए। इसके अलावा वहां चांद की दूसरी जगह के मुकाबले अंधेरा ज्यादा है, जिससे वहां किसी भी अंतरिक्ष यान को उतरने में दिक्कत होती है। यही नहीं, रात के वक्त वहां का तापमान -230 डिग्री तक गिर जाता है, जिस वजह से ये चांद के दुर्लभ इलाकों में एक है। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। और इसरो के मुताबिक मून मिशन की सबसे बड़ी चुनौती लैंडर की डी बूस्टिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लेना है। मतलब लैंडर विक्रम चांद पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। डी बूस्टिंग वो प्रक्रिया है जिसके जरिए अंतरिक्ष यान की रफ्तार कम की जाती है, ताकि लैंडर क्रैश न हो और वो सुरक्षित तरीके से चंद्रमा की सतह पर उतर सके। क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा हुई तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नामुमकिन हो जाएगी। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों के सामने लैंडर की स्पीड को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे सफलतापूर्वक पार कर लिया गया। लैंडर की रफ्तार कम करने को ही डी बूस्टिंग कहते हैं। इसके लिए लैंडर में लगे इंजन से थ्रस्टर फायर किए जाते हैं, जो अंतरिक्ष यान को उल्टी दिशा में धकेलते हैं, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। और इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 का आखिरी और फाइनल डी बूस्टिंग ऑपरेशन एक दिन पहले ही पूरा कर लिया गया। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर है। इसरो ने जानकारी दी कि अब लैंडर की आंतरिक जांच होगी और जब तक चांद पर सूरज नहीं निकलेगा तब तक लैंडर को उतरने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और चंद्रयान 3 से पहले 22 जुलाई 2019 को इसरो ने मून मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से सितंबर 2019 में फेल हो गया था। चंद्रयान 2 का मकसद चंद्रमा पर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेजना था। और सब कुछ ठीक भी चल रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में लैंडर के क्रैश होने की वजह से चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था। हालांकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था, लेकिन रोवर के साथ लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर नहीं सका था। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 इंजन थे, लेकिन यान की रफ्तार कम करने के लिए उन इंजनों ने जरूरत से ज्यादा थ्रस्ट भर दिए, जिससे परेशानियां बढ़ गई। और मिशन नाकाम होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह लैंडर के सॉफ्टवेयर का फेल होना बताया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लैंडर का तेजी से मुड़ना सॉफ्टवेयर से कंट्रोल नहीं हुआ। ऊपर से अंतरिक्ष यान के उतरने के लिए वहां लैंडिंग साइट छोटी थी, जहां पहुंचने के लिए यान की स्पीड बढ़ाई गई, जो लैंडर के लिए घातक साबित हुआ। उधर रूस का मिशन लूना 25 लैंडिंग से पहले ही